नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना एग्ज़ाम क्लासेस में। तो जैसे कि आपको पहले से पता होगा कि हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के इस क्रम में आज यह चौथा वीडियो होगा। इसके पहले 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। दोस्तों, वीडियो बहुत छोटे छोटे वीडियो को लंबा ना कर कर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा का ना करके सिर्फ 10 से 12 मिनट का वीडियो बन रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि राष्ट्रपति चैप्टर समाप्त होने में 4 से 5 वीडियो लग सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि ये 4 से 5 में अगर आप उसे ईमानदारी पूर्वक देखते हैं और उस वीडियो को आप फॉलो करते हैं तो आपको लाइफ में राष्ट्रपति से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी, यह मेरी गारंटी है। सो चलते हैं क्लास की तरफ। तो आज क्या है? आज है कूटनीतिक शक्ति, राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति की दोस्तों कूटनीतिक शक्तियाँ। दोस्तों, अभी तक हमने विधायी शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ पढ़ लिए हैं। तो अब हम न्यायिक शक्तियों के बारे में भी चर्चा कर लिया। अब आज हम कूटनीतिक शक्तियों के बारे में आ रहे हैं। देखिए, कूटनीतिक शक्तियों में होता क्या है। कूटनीतिक शक्ति में वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों कौन? राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, भारत का प्रतिनिधित्व करता है। और कूटनीतिज्ञों, ठीक, जैसे राजदूतों व उच्चायुक्तों को भेजता है एवं उनका स्वागत करता है। कहने का मतलब है, जो दोस्तों, जो विदेशी राजदूत होते हैं या फिर विदेशी जो कूटनीति होती है दोस्तों, उसमें अहम भूमिका राष्ट्रपति की ही होती है। किस देश से किस प्रकार का संबंध रखना है, ठीक, हमारे पड़ोसी देश से या फिर हमारे अदर जो स्टेट पढ़ते हैं, जो कंट्री होती हैं, वहाँ से हमें किस प्रकार से क्या संबंध रखना है, वहाँ के उच्चायुक्तों को नियुक्ति या फिर उनसे कौन सा रिलेशन किस तरह से रखना है, इन सब का देखभाल राष्ट्रपति करता है। ठीक, इसमें यही जानकारी दी गई थी। और हाँ दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले बताया कि इस तरह की शक्ति राज्यपाल को नहीं मिलती है। इस तरह की शक्ति राज्यपाल को नहीं मिलती। इस तरह की शक्ति सिर्फ बस राष्ट्रपति को मिलती है। तो आगे चलते हैं। आगे अब है दोस्तों सैन्य शक्ति। अब राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ, वह भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक दोस्तों, सर्वोच्च सेनापति होता है। तो सर्वोच्च सेनापति का मतलब है दोस्तों, जो 3 प्रकार की सेना होती, जल, थल और वायु सेना जो होती हैं, वह तीनों प्रकार की सेना का वह अध्यक्ष होता है। ठीक, वह युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा करता है। अर्थात दोस्तों, जहाँ भी राष्ट्रपति शासन हो या फिर आपातकालीन की कोई भी सिचुएशन बने या फिर जहाँ आपातकालीन लगाना है या हटाना है, इसकी घोषणा राष्ट्रपति करता है दोस्तों। लेकिन यह संसद की अनुमति के अनुसार ही करना पड़ेगा। जब हम आपको आपातकालीन पढ़ाएंगे दोस्तों, तो हम वहाँ इसके बारे में डीप में बताएंगे। तो अभी हम सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति के आपातकालीन लगाने की शक्ति है या नहीं है, सिर्फ अभी हम इतना पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ क्या है। तो आपातकालीन शक्तियाँ हैं दोस्तों अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के बारे में दोस्तों सिर्फ अभी हम मोटा बारे में पढ़ेंगे। बहुत डीप में हम इसे जैसे बताएं कि हम इसे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक, तो राष्ट्रीय आपातकालीन दोस्तों, यह देश के पूरे देश में लग सकता है या देश के एक भूभाग में लग सकता है। ठीक दोस्तों, और ये राष्ट्रपति शासन जो है, राष्ट्रपति शासन भी यही होता है दोस्तों, या एक स्टेट में या फिर 2 स्टेट में लग सकता है। ठीक, और वित्तीय आपातकाल है जो दोस्तों, इसकी अवधि जो है दोस्तों, इसकी अवधि भी एक निश्चित काल के लिए ही होती है और इसकी अवधि अनिश्चित काल के लिए है। इसकी अवधि अनिश्चित काल के लिए है। इसकी अवधि जो है दोस्तों 3 साल के लिए होती है। ठीक, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, राष्ट्रपति के पास वीटो की पावर होती है। वीटो की पावर का मतलब होता है दोस्तों, वह उस पावर के आगे सभी पावर बिल्कुल शून्य होते हैं। अर्थात राष्ट्रपति को कुछ विशेष तरह की शक्ति दी गई है। ठीक, वह शक्ति क्या है, हम उसे देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 111, ध्यान रखना ये अनुच्छेद 111। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति किस अनुच्छेद में है। ठीक, राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति जो है, वीटो की शक्ति
वीटो की शक्ति है दोस्तों 111 अनुच्छेद 111 में। ठीक, अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति के वीटो की शक्ति आती है। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है। ठीक, कहने का मतलब है संसद में जब कोई भी नियम कानून या फिर कोई रूल्स बनते हैं तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है दोस्तों तभी वह कानून बनता है, अन्यथा उसके पहले वह एक बिल या फिर एक विधेयक होता है। ठीक, लेकिन जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है दोस्तों तभी वह कानून बनता है, तभी वह कानून बनता है, अन्यथा वह कानून नहीं बन सकता है। कानून तभी बनेगा दोस्तों जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देगा। राष्ट्रपति सहमति देने के बाद ही वह कानून बन सकता है। जब ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास तीन विकल्प होते हैं। अर्थात जब उसके पास कोई बिल या विधेयक जब जाता है तो वह विधेयक को वह 3 तरह से देख सकता है। तो देखें वह क्या तरीका है नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में है दोस्तों, वह विधेयक को लिखा है, पहले में क्या है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। वह विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। ठीक, देखें पहले में क्या है, जब उसके पास कोई विधेयक आएगा तो वह स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। ठीक, दूसरे में क्या है, दूसरे में है वह विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। ठीक, वह विधेयक को वह बोल सकता है कि नहीं, इस कानून में अभी कुछ कमियां हैं या फिर इस कानून से समाज या फिर देश के लिए कोई दिक्कत आ सकती है, अर्थात इस नियम को अभी और सुधारा जाए। तो वह इस तरह से कहकर वह विधेयक को पुनः संसद के पास वापस कर देता है। हालांकि यहाँ ध्यान देना है दोस्तों, हालांकि यदि संसद द्वारा इस विधेयक को बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करें तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों, पहली बार में तो वह वापस कर सकता है, पहली बार में वापस कर सकता है, कोई विधेयक को वापस करता है। लेकिन दूसरी बार में जो है दोस्तों, दूसरे बार में यहाँ मिस्टेक है, दूसरी बार नहीं लौटा सकता है, नहीं लौटा सकता है। ठीक, कहने का मतलब है राष्ट्रपति पहली बार में तो विधेयक को वापस कर सकता है लेकिन दूसरी बार में नहीं कर सकता है। आइए अब देखते हैं, राष्ट्रपति की वीटो की शक्तियों को 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक, राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है दोस्तों उसे 4 वर्गों में बांटा गया है। तो देखें, हम एक क्रम करके देखते हैं कि उसकी वीटो की शक्ति क्या क्या है। तो पहले क्या है दोस्तों, पहले है अत्यांतिक वीटो शक्ति। ठीक, अत्यांतिक वीटो शक्ति अर्थात विधायिका द्वारा पारित कोई विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रख सकता है। कहने का मतलब है जो पहली वाली लाइन दी गई थी, जो पहली ये वाली लाइन दी गई थी, सेम वही अत्यांतिक वीटो शक्ति का मतलब होता है। ठीक, दूसरी वाले में क्या दिया गया है दोस्तों, दूसरी वाले में क्या दिखा है, विशेषित वीटो शक्ति। विशेषित वीटो शक्ति का मतलब है जो विधायिका द्वारा उच्च बहुमत द्वारा निरस्त किया जा सके। अर्थात राष्ट्रपति तो ऐसे विधेयक को विशेषित के लिए रख सकता है, लेकिन जो संसद है वह विशेष बहुमत से इस वीटो शक्ति को शून्य कर देता है। अर्थात यह जो शक्ति है दोस्तों, यह शक्ति राष्ट्रपति के अगर दृष्टि से देखा जाए तो यह शून्य के संदर्भ में दिखती है। अर्थात राष्ट्रपति की यह शक्ति जो है, यह वीटो शक्ति बिल्कुल शून्य होती है, चूँकि यहाँ विशेष बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा इसे निरस्त किया जा सकता है। ठीक,
तो कहने का मतलब है जो ये 4 शक्तियाँ हैं, तो पहली शक्ति उसके पास तो मान लीजिए उसकी पावर है, लेकिन दूसरी शक्ति में उसकी पावर जो है शून्य हो जाती है। अब तीसरी शक्ति क्या है दोस्तों? तीसरी शक्ति है निलंबनकारी वीटो शक्ति। निलंबनकारी वीटो शक्ति, ठीक, निलंबनकारी वीटो शक्ति के बारे में आगे पढ़ेंगे। चौथी शक्ति क्या है? पॉकेट वीटो शक्ति। पॉकेट वीटो शक्ति, पॉकेट वीटो शक्ति। तो चलें देखते हैं एक एक शक्ति के बारे एक वीटो पावर के बारे में देखते हैं क्या क्या चर्चा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अत्यंतिक वीटो शक्ति के बारे में देखेंगे। तो है क्या, देखें, इसका संबंध राष्ट्रपति के उस शक्ति से है, इसका संबंध राष्ट्रपति के उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक, ध्यान रखना यहाँ, किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। ठीक, यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है, इस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। ठीक, यहाँ ध्यान देना बात है। तो जो अत्यंतिक वीटो शक्ति है दोस्तों, उसके पास यह पावर होती है कि वह उस विधेयक को अपने पास रख दे और उसमें कुछ भी ना कहे, ना तो वापस ही करे और ना तो सहमति ही व्यक्त करे। अर्थात वह अपने पास, जिसे कहते हैं कि एक ऐसा जो होता है जहाँ रख कर वह भूल जाए। अर्थात इस शक्ति, अगर इस अत्यंतिक वीटो शक्ति को अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो यह ऐसी वीटो शक्ति होती कि राष्ट्रपति इसे जब यह शक्ति जब लेता है, अर्थात जब इस शक्ति का प्रयोग करता है, जब इस वीटो शक्ति का प्रयोग करता है, तब वह विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रख देता है। ठीक, और वह अधिनियम नहीं बन पाता है। तो देखें ऐसा वह किस सिचुएशन में करता है। ठीक, अर्थात यह अत्यंतिक जो वीटो शक्ति है दोस्तों, यह किस संदर्भ में करता है, यानी उसकी सिचुएशन कब होती है, अर्थात वह कब इस शक्ति का प्रयोग करता है। देखें वह कब करता है? गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में। तो देखें दोस्तों, यहाँ जो गैर सरकारी हैं सदस्य, गैर सरकारी सदस्य का मतलब वो सदस्य होते हैं जो दोस्तों संसद तो हैं, जो दोस्तों पार्लियामेंट में संसद तो हैं, लेकिन वो मंत्री नहीं हैं। ठीक, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं गैर सरकारी सदस्य कहते हैं। अर्थात इन्हें मंत्री का कार्यभार नहीं दिया गया है। पहली सिचुएशन में जब कोई गैर सरकारी संसद के विधेयक हो, अर्थात जब कोई गैर सरकारी सदस्य कोई विधेयक जब बनाता है, तो जब राष्ट्रपति के लिए जाता है तो वह अत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। चूँकि गैर सरकारी सदस्य हैं, अर्थात उनके मंत्री हैं नहीं, तो उसके पास कोई ऐसी प्रेशर तो बना नहीं है। दूसरे में क्या है? दूसरे में है दोस्तों, दूसरे में वह सरकारी विधेयक, अब ध्यान देना, वह सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दिया हो। अर्थात यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ तो गैर सरकारी थे, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ सरकारी सदस्यों के बारे में कह रहा है। अर्थात सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दिया हो, या फिर नया मंत्रिमंडल ऐसे विधेयक पर सहमति व्यक्त ना करे। कहने का मतलब है दोस्तों, जो यह विधेयक बन गया है, ठीक, जो सरकारी विधेयक बना है, इस पर मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया है, और जो नया मंत्रिमंडल बना है वह इस विधेयक पर सहमति व्यक्त किया ही नहीं है। अर्थात वह कर ही नहीं रहा है कि यह विधेयक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यानी जो पुराना उनका सांसद मंत्रिमंडल था, उसने तो इस विधेयक को पारित कर दिया और राष्ट्रपति के लिए भेज दिया गया था, लेकिन जो नया मंत्रिमंडल बना दोस्तों, वह ऐसे विधेयक पर सहमति नहीं व्यक्त करता है, तब भी राष्ट्रपति अत्यंतिक वीटो शक्ति का पावर कर सकता है। चलें देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, आगे देखते हैं। अब आगे है दोस्तों निलंबनकारी वीटो शक्ति। निलंबनकारी वीटो शक्ति देखें यह किस प्रकार की शक्ति होती है। तो दोस्तों राष्ट्रपति की इस वीटो का प्रयोग तब करता है, ध्यान रखना यहाँ, तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है। यह विधेयक तभी प्रयोग होता है जब वह कहेगा इस विधेयक में भी ये
खामियां हैं इसे पुनः सुधार किया जाए, तभी मैं सहमति दूंगा। अर्थात तभी वह निलंबनकारी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। हालांकि 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 यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन अर्थात संशोधन के बिना, ठीक, या संशोधन अथवा संशोधन के साथ पारित कर संसद के पास दोबारा भेजता है, यानी पुनः भेजता है, पुनः दोबारा भेजता है, तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है। कहने का मतलब है दोस्तों, वह एक बार में तो विधेयक को रोक सकता है, अर्थात कानून बनने से रोक सकता है, लेकिन दोबारा जो है दोस्तों वह कानून बनने से नहीं रोक सकता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, पहली बार में तो रोक सकता है लेकिन दूसरी बार में नहीं रोक सकता है। चलें आगे देखते हैं। तो आगे क्या है दोस्तों, पॉकेट वीटो शक्ति। इस मामले में राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो कोई सहमति देता है और ना ही अस्वीकार करता है और ना ही लौटाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, इस मामले में जब इस वीटो शक्ति का जब प्रयोग करता है, यानी पॉकेट वीटो का जब प्रयोग करता है दोस्तों, तो वह अपने जेब में रख लेता है। अर्थात वह अपने जेब में रख लेता है और उसे भूल जाता है। ठीक, उसे वह भूल जाता है कि उसने कुछ नियम कानून कायदा उसके पास भेजा गया है। ठीक, कहने का मतलब है वह जब यह शक्ति का जब प्रयोग करता है तो वह विधेयक पर कुछ भी नहीं कर सकता है, उसे भूल जाता है, एक प्रकार से वह भूल गया है। ठीक, अनिश्चित काल के लिए, यहाँ देखना, अनिश्चित काल के लिए वह विधेयक को लंबित कर देता है। अर्थात यह समय नहीं दिया गया है कि वह विधेयक को कितने समय तक रखेगा। राष्ट्रपति की इस वीटो का प्रयोग इस आधार पर तय करता है कि संविधान में उसके समक्ष लाए गए किसी विधेयक पर निर्णय के लिए कोई सीमा तय नहीं है। कहने का मतलब दोस्तों, वह सीमा कोई नहीं है कि वह कब तक पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। किंतु दूसरी ओर अमेरिका में राष्ट्रपति यह व्यवस्था जो है, राष्ट्रपति की जो यह पॉकेट वीटो की शक्ति है दोस्तों, सिर्फ 10 दिन, अर्थात उसे 10 दिन में लौटाना होता है। अर्थात उसे 10 दिन के भीतर उसे पुनर्विचार के लिए लौटाना होता है। या तो वह सहमति व्यक्त करेगा या फिर पुनर्विचार के लिए लौटाएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हाँ दोस्तों, मैं आपको जैसे कि आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप वीडियो को ईमानदारी पूर्वक देखना, और वीडियो में दोस्तों आपको मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक भी पॉइंट मिस ना करूँ। ठीक, फिर एग्ज़ाम का पैटर्न चाहिए जो भी हो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, या फिर स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी, कोई भी नहीं दोस्तों। मेरा यह फेवरेट विषय है, तो जब मेरा यह फेवरेट विषय है दोस्तों, तो मुझे कहीं ना कहीं इसके बारे में काफ़ी गहराई से पता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।